ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 27 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत जो 3 भाग आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला में प्रस्तुत की गई है, उसमें आदि लीला अध्याय 7 भाग 3 आज श्रवण करेंगे। अध्याय 7 जिसका नाम है पंच तत्व की महिमा और जिसमें हम श्रवण कर रहे हैं कि क्यों पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अतिशय करुणावश होकर अपने पंच रूपों में भक्त, ईश, शक्ति, गुरु और स्वयं अपने बल स्वरूप विस्तार नित्यानंद प्रभु के साथ उपस्थित होते हैं। अपने अन्य सभी रूपों में द्वारका, मथुरा, वृंदावन की लीलाओं में द्वापर युग में भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण जब उपस्थित होते हैं तब वो कहते हैं 4 प्रकार के अभक्त मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। अब जानन्ति माम मूढ़ा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब वो राधा रानी का भाव लेकर उपस्थित हुए हैं तब इन 4 प्रकार के भक्तों को भी कैसे भक्ति पथ की ओर लाया जा सके, इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से स्वयं उदाहरण सहित चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्तुत की है। तो स्वयं को सन्यास अवस्था में प्रवेश कराते हुए मायावादी, नास्तिक, तार्किक, दार्शनिक और अल्पज्ञानी मूढ़ इनको भी भगवत भक्ति की ओर प्रेरित करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में उपस्थित हुए हैं। कथा चल रही है जहां अध्याय 7 के इस आज भाग 3 में हम सभी जहां श्रवण करेंगे वहां चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को 2 मास तक रहकर वाराणसी के कर्मकांडी पंडितों के मध्य उनसे वाद विवाद शास्त्रार्थ में अपना समय न व्यतीत करते हुए भक्ति योग के विभिन्न पहलुओं पर शिक्षा प्रदान करने में जब अपना समय व्यतीत कर रहे होते हैं तब तपन मिश्र और चंद्रशेखर बाहर के आक्षेपों को सुनकर व्यथित होते हुए कहते हैं भगवान कब तक। क्योंकि तपन मिश्र और चंद्रशेखर अभी उस स्तर पर दीक्षित नहीं थे जहां वे उन तर्कों का खंडन स्वयं कर सकें। तो वो महाप्रभु से कहते हैं भगवान कब तक हम आपके बारे में इस प्रकार का प्रलाप, झूठा आक्षेप सहन करें। अब और सहन नहीं होता और अपने भक्तों पर करुणावश भगवान ने एक सरल सी लीला रची है जहां उनको निमंत्रित किया गया है। सारे सन्यासियों को अपने घर पर आमंत्रित कर रहे उस गृहस्थ ब्राह्मण ने चैतन्य महाप्रभु को भी निमंत्रण के लिए बुलाया। वो जानता था कि चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण स्वीकार करने के लिए राजी कर पाना कठिन है क्योंकि वहां मायावादी सन्यासी होंगे। अतएव वह उनके चरणों पर गिरकर निवेदन करता है कि कृपया इसे स्वीकार करें। विनीत होकर उसने श्रील महाप्रभु से निवेदन किया है। ना याह सन्यासी गोष्ठी इहा आमी जानी मोरे अनुग्रह कर निमंत्रण मानी। हे प्रभु, मैं जानता हूं कि आप अन्य सन्यासियों से कभी मिलते जुलते नहीं हैं, किंतु आप कृपया मुझ पर दयालु हो और मेरा निमंत्रण स्वीकार करें। तो वह चैतन्य महाप्रभु के स्वभाव से परिचित है। भक्तों के लिए अत्यंत कोमल हृदय रखने वाले भगवान
जो स्वराट हैं, अपनी इच्छा के लिए स्वतंत्र हैं, वह इसे स्वीकार कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पर बतलाया गया है। कहते हैं छंद संख्या 56 में, हंसते हुए भगवान ने स्वीकार किया है। प्रभु हासी निमंत्रण कैला अंगीकार, सन्यासी रे कृपा लागी ए भृंगीता हार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हंसते हुए उस ब्राह्मण का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने मायावादी सन्यासियों पर कृपा प्रदर्शित करने के लिए ऐसी चेष्टा की है। तो उपक्रम तो सारा भगवान का है, माध्यम निमित्त बनने के लिए हमें प्रकृति के गुणों में से किस ओर हम आसक्त हैं, उसके अनुसार हम भगवान की योजना के पक्ष और विपक्ष में खड़े होते हैं। यदि हमारा जीवन पवित्र मार्ग पर बढ़ते रहने के लिए प्रयासरत है, तो भगवान चाहे गिलहरी के योगदान जैसा, चाहे हनुमान जी के जैसा विराट योगदान, जिस प्रकार की हमारी सामर्थ्य है, पात्रता है, वैसा अभिनय करने के लिए हमें घटनाक्रम प्रदान कर देंगे अपनी लीला में। तो चैतन्य महाप्रभु देख रहे थे कि तपन मिश्र और चंद्रशेखर कैसे बनारस के सन्यासियों द्वारा महाप्रभु की आलोचना से दुखी हैं। तो अपने भक्तों की इच्छा पूरी करने के लिए वह अवसर उपयुक्त जानकर उन्होंने ब्राह्मण की इस प्रार्थना को कि वो अन्य सन्यासियों के मध्य उपस्थित होने का उसका निमंत्रण स्वीकार कर लें, भगवान ने हंसकर हाँ कर दी। तो ऐसा सुयोग भगवान की सर्वशक्तिमत्ता द्वारा संभव है। नहीं तो ये जानते हुए कि भगवान नहीं आएंगे, तथापि कोई उन्हें इस प्रकार निमंत्रित करे और वो हाँ कर दें, यह भगवान की स्वयं की ही रचना है। कहते हैं आगे, से विप्र जाने न प्रभु नाया का घरे, से विप्र जाने न प्रभु नायान कार घरे, ताहार प्रेरणाय तारे अत्याग्रह करे। वह ब्राह्मण जानता था कि भगवान चैतन्य महाप्रभु कभी किसी के घर नहीं गए, फिर भी भगवान से प्रेरित होकर उसने उनसे सच्चे हृदय से प्रार्थना की कि वे उसके इस निमंत्रण को स्वीकार कर लें। आर दिले गेला प्रभु से विप्रभवने, देखी ले नवासी याचिन सन्यासी गणे। कहते हैं अगले दिन जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण के घर गए, तो उन्होंने वहां पर बनारस के सारे सन्यासियों को बैठे देखा। सबा नमस्कारी गेला पाद प्रक्षालने, पाद प्रक्षालन करी वसिला से स्थाने। ज्यों ही चैतन्य महाप्रभु ने सारे सन्यासियों को देखा, त्यों ही उन्होंने सबको नमस्कार किया और तब वे अपने पांव धोने चले गए। पांव धोने के बाद वे उसी स्थान पर बैठ गए हैं। तो जो व्यवहारिक औपचारिकता है, किसी भी स्थान पर प्रवेश करके सर्वप्रथम अपने पांव धोकर समुचित स्थान पर बैठने की, चैतन्य महाप्रभु आदर्श आचार्य हैं। जो उनका अनुसरण कर रहे हैं वह जानते हैं कि उनके द्वारा सिखाई गई भक्ति की इन विधियों का अभ्यास करना चाहिए। दक्षिण भारत के मंदिरों में प्रांगण में मुख्य मंदिर के मुख्य प्रांगण में प्रवेश करने से पहले बाहर पानी की व्यवस्था होती है, ताकि भक्तगण अपने हाथ और पैरों को प्रक्षालित कर सकें। उत्तर भारत में भी कई स्थानों पर है, पर सभी स्थानों पर नहीं है। पर दक्षिण भारत के मंदिरों की रचना में ही ये नियमावली है कि बाहर पहले पाद प्रक्षालन कर लेना चाहिए। समझने का विषय यहाँ पर यह है कि चैतन्य महाप्रभु जिस भी रूप में है, जिस भी घटनाक्रम को संपादित करेंगे, आदर्श आचार्य की तरह। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने अभी चैतन्य महाप्रभु के जन्म की लीलाएं, कैसे माता शची और जगन्नाथ मिश्र के यहाँ के घटनाक्रम चल रहे थे, उन सबसे पहले इस लीला को यहाँ इसलिए उद्धृत कर दिया है क्योंकि वह पंच तत्वों की महिमा बतलाने के लिए वास्तविक अर्थ में करुणा, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के रूप में तो हमने भगवान का क्रोध रस भी देख रखा है, पर चैतन्य महाप्रभु के रूप में जहां वो राधा रानी के भाव से आते हैं, वहां वे कलयुग के स्वरूप में छुपे अधर्म को अपनी विनयशीलता से कैसे परास्त करेंगे, वो दिखाने के उपक्रम में यहाँ पंच तत्व की महिमा में इस कथा को उद्धृत कर रहे हैं।
वासिया करीला किचु ऐश्वर्य प्रकाश, महा तेजोमय वपु कोटि सूर्याभास। भूमि पर बैठने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तेज प्रकट करके अपनी योग शक्ति का प्रदर्शन किया। तो ये भगवान श्री राम के लिए भी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि पहले भगवान अपने रूप से आलोकित करते हैं, फिर शील से आलोकित करते हैं। जब वह धनुष तोड़ चुके हैं, उस धनुष मंडप में माँ जानकी के संग विवाह में के प्रसंग में आता है, पहले रूप से परशुराम पहले देखकर आश्चर्यचकित हो गए, फिर जब कटु वचन कहते हैं तो भगवान शील से, अपने स्वभाव से, अपने वचनों से, मृदु वाणी से प्रकाशित करना चाहते हैं। पहले रूप, फिर शील, और तत्पश्चात बल आता है। भगवान ने दुर्योधन तक के साथ कृष्ण लीला में भी यही किया। यहाँ तक कि बाल्यकाल में जब बकासुर आता है, जब धेनुकासुर आता है, माता पूतना के रूप में आती है, पूतना माता के रूप में आती है। पहले भगवान रूप से प्रकाशित करते हैं, फिर विनयशीलता से पूतना के सामने आंखें बंद कर लेते हैं, धेनुकासुर के सामने कहते हैं हम तो छोटे से बच्चे हैं, इतना बड़ा बाग है आपका, अगर हम थोड़े से फल खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, पर यदि तुम्हारे अंदर इतनी भी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त फल फूल पुष्प देने में, जो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करे, यदि तुम्हारे अंदर इतनी भी जीवन में बालकों की इस अनुरोध की स्वीकृति के लिए जगह नहीं है, इतनी स्वार्थ पड़ता है, तो फिर बल आवश्यक है। तो पहले भगवान रूप से यहाँ पर प्रकाशित कर रहे हैं। करोड़ों सूर्यों के प्रकाश से युक्त भगवान का तेज पुंज, जो योगेश्वरों के योगेश्वर हैं, वह किसी भी योग शक्ति का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो प्रणाम करके चैतन्य महाप्रभु बैठते हैं और उनके उस आभा मंडल से वहां उपस्थित सन्यासी आकर्षित है। प्रभावे आकर्षिल सब सन्यासी मन, उठिल सन्यासी सब छाड़िया आसन। जब सारे सन्यासियों ने श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर का तेजोमय प्रकाश देखा तो उनके चित्त आकृष्ट हो गए। वे सभी तुरंत अपना आसन छोड़कर सम्मान में खड़े हो गए। जैसे कक्षा में कोई विद्यार्थी हो, नया विद्यार्थी पहुंचे, या कॉलेज में पहुंचे, या ऑफिस में पहुंचे, जहां पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित है, वहां यदि उस विद्यार्थी के द्वारा अन्यों से उन्हीं के स्तर पर जाकर संवाद न किया जाए और वो विद्यार्थी या वो कर्मचारी अपने में ही रहने लगे, तो लोग उसके बारे में अपनी अपनी धारणाएं, अपनी अपनी वृत्ति के अनुसार धारणाएं बनाने लगते हैं। वैसे ही चैतन्य महाप्रभु मायावादी सन्यासियों से वाराणसी में निवास करते हुए नहीं मिले, उनके साथ संवाद नहीं किए उनके स्तर पर जाकर, तो क्योंकि वो उनसे परिचित नहीं हो पा रहे हैं, तो उन्होंने अपने अपने मन से धारणाएं बनाई थी। पर यहाँ आकर चैतन्य महाप्रभु बैठते हैं और सभी का चित्त उनकी ओर आकृष्ट हो गया। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, कभी कभी सामान्य व्यक्तियों का ध्यान धर्मप्रद तरीके से आकृष्ट करने के लिए साधु पुरुष, आचार्य या शिक्षक को असामान्य ऐश्वर्य का प्रदर्शन करना होता है। वह ऐसा अपनी निजी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करते कि लोग उन्हें कुछ समझें, अपितु भगवान के विनीत दास भगवान की महत्ता को स्थापित करने के लिए ऐसे अद्भुत ढंग से कार्य करते हैं। प्रस्तुत वो स्वयं को ईश्वर के दास के रूप में ही करेंगे, पर अन्यों को इस भगवत कृपा की अद्भुत अभिव्यक्ति करने के लिए उनके द्वारा ऐसा किया जाता है। तो भगवान के प्रकाश पुंज में तो ब्रह्म मुक्ति कांक्षी जीव समाहित हो रहा है, वहां उनके उपस्थित होकर आभा में तेज मंडल से अन्यों को आकृष्ट करने में कोई बड़ी बात नहीं है। प्रकाशानंद नामे सर्व सन्यासी प्रधान, प्रभु के कहिल किछु करिया सम्मान। उन सारे मायावादी सन्यासियों के मुखिया अग्रणी का नाम प्रकाशानंद सरस्वती था। उसने खड़े होकर बड़े ही सम्मान के साथ श्री चैतन्य महाप्रभु को इस प्रकार संबोधित किया है।
इहा ऐसा शुनः श्रीपाद अपवित्र स्थाने वैसा की बा अवसाद। हे श्रीपाद, कृपया यहाँ आइए, कृपया यहाँ आइए। आप उस अपवित्र स्थान में क्यों बैठे हैं? आपके शोक का कारण क्या है? तो चैतन्य महाप्रभु और श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, प्रकाशानंद सरस्वती के बीच का अंतर है। भौतिक जगत में यदि किसी व्यक्ति को आमंत्रित किया जाए तो वह अपने आप को सामान्य जन के मध्य उपस्थित कराने में अपने ऐश्वर्य की महत्ता में कमी समझने लगता है। कई बार लोग बैठते हैं ये सोचकर, अगर उन्हें मंच पर बैठना हो तो भी वो नीचे बैठेंगे, सामान्य जन जहां पर बैठते हैं, ताकि अन्य लक्षित कर सके कि उनको विशेष आदर के साथ वहां आमंत्रित किया जाए। पर चैतन्य महाप्रभु इन दोनों में से किसी भाव से वहां उपस्थित नहीं थे। उनका एकमात्र उद्देश्य उचित अवसर आते ही भक्ति की गंगा सरिता हम श्रवण करेंगे बहाते हुए आगे अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाना था। तो महाप्रभु जिस स्थान पर बैठे वह विशेष स्वच्छ भी नहीं था। वह एक चित्र है, बहुत प्रसिद्ध चित्र है, जिसमें दिखाता है कि प्रवेश करते ही एक खंबा है और खंबे के मध्य में अ, बगल में थोड़ी सी जगह है और पूरे सभी उपस्थित सन्यासी और प्रकाशानंद सरस्वती बिल्कुल मध्य में उच्च आसन पर विराजित हैं और सभी उनके आसपास हैं, और उस खंबे के पास पीछे चैतन्य महाप्रभु बैठ जाते हैं। पर वो जैसे ही बैठते हैं वहां उनकी उस आभा मंडल से सभी इतने प्रभावित हो जाते हैं और प्रकाशानंद सरस्वती सोचते हैं कि किसी कारणवश खिन्न है चैतन्य महाप्रभु, इसलिए वो वहां कोने में जाकर बैठे हैं। पर अपनी विनम्रता के साथ आगे ऐसे कई अवसर आएंगे जहाँ चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार के लीला का मंचन करेंगे। कहते हैं, प्रभु कहे आमी इह हीन संप्रदाय तोमा सबार सभाय बसीते नायुयाय। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उत्तर दिया, मैं निम्न कोटि का सन्यासी हूँ, अतएव मैं आप लोगों के साथ बैठने के योग्य नहीं हूँ। तो यही इसी अध्याय में यदि मैं ढूंढ पाऊं तो चैतन्य श्रील प्रभुपाद ने वास्तव में सन्यासियों के प्रकार बताए थे। उनमें भी अलग अलग श्रेणियां विभाजित होती हैं। तो स्वयं को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं अ, निम्न प्रकार का सन्यासी हूँ। श्रेणी में तीर्थ है, सरस्वती है, अलग अलग ये जो पद लगे होते हैं वह भी प्रकार है संन्यास अवस्था के। तो अपने आप को उन प्रकारों में, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सन्यासी वैसे तो विरक्ति के जीवन के लिए अपने आप को समर्पित करने का प्रयत्न कर रहे हैं, पर इनमें अभी भी पद, ऐश्वर्य, यश, ये तत्व बाकी हैं। तो ऐसा कहकर वो अपने आप को पीछे की तरफ बैठाए रखते हैं। पर आपने प्रकाशानंद हाथे ते धरिया वसाइल सभा मध्य सम्मान करिया। किंतु प्रकाशानंद सरस्वती ने स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु का हाथ पकड़कर बड़े ही सम्मान के साथ उन्हें सभा के मध्य में बैठा लिया। तो चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रकाशानंद अज्ञात सुकृति कर रहे हैं, ऐसा पुण्य कर्म जो अनजाने में संपन्न किया जाए। श्रील प्रभुपाद लिखते हैं कि महाप्रभु ने बड़ी ही चतुराई से प्रकाशानंद सरस्वती को अज्ञात सुकृति की ओर अग्रसर होने का सुअवसर प्रदान किया, जिससे वे भविष्य में वैष्णव सन्यासी बन सके। पूछिल तुम्हार नाम श्री कृष्ण चैतन्य केशव भारती र शिष्य ताते तुम्ही धन्य। कहते तब प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा, मेरी समझ में आपका नाम श्री कृष्ण चैतन्य है, आप तो श्री केशव भारती के शिष्य हैं और इसलिए आप धन्य हैं। सांप्रदायिक सन्यासी तुम्ही रह एई ग्रामे की कारणे आमा सबार ना कर दर्शने। आप तो हमारे शंकर संप्रदाय के हैं और हमारे गांव वाराणसी में रहते हैं, तो फिर आप हम लोगों का संग क्यों नहीं करते? आप हमसे मिलने में भी क्यों कतरा रहे होते हैं? तो तुरंत प्रकाशानंद सरस्वती वर्गीकरण कर दिए कि आप हमारे शंकर संप्रदाय से हैं, वाराणसी में निवास कर रहे हैं, तब भी हमसे मिलने में आप रुचि क्यों नहीं रखते हैं? कह रहे हैं श्रील प्रभुपाद आगे, प्रकाशानंद ये अपने ओर की
जो हिचकिचाहट है उसे व्यक्त करते हुए अब कहते हैं, सन्यासी हैया कर नर्तन गायन, भावुक सब संगे लैया कर संकीर्तन। आप तो सन्यासी हैं, तो फिर भावुकों के साथ अपने संकीर्तन आंदोलन में कीर्तन करने और नाचने में क्यों लगे रहते हैं। तो बंगाल की और तत्कालीन बंगाल ही नहीं, भारत में अनेकों स्थान पर उस समय की सबसे बड़ी दुविधा यही थी कि यह संकीर्तन आंदोलन, हरिनाम जप करना, यह अल्पज्ञानियों के लक्षण समझे जाने लगे थे। सभी वेद पढ़ते पढ़ते इतने निरत हो गए थे उसमें कि वेद का अंतिम सत्य ही विस्मृत हो गया था। यदि आप में बुद्धि चातुर्य है, यदि आप में मेधा, प्रज्ञा, तीक्ष्ण कुशलता है मस्तिष्क की, तो आपके पास संस्कृत के बड़े बड़े छंदों की, पद्यावलियों की लड़ियां निश्चित होनी चाहिए आपके मुख से। ऐसी उस समय की धारणा बन चुकी थी। वेद पाठी व्यक्ति अन्य जो वेद पाठ स्मरण पठन में संलग्न नहीं थे, उन्हें हीन दृष्टि से देखने लगे थे, और उसमें भी भगवान के प्रति नवदा भक्ति की विधि का प्रयोग करके भक्ति करना, यह तो शब्द प्रयोग हुआ है भावुक अल्प ज्ञानी। इनके जैसा व्यवहार आप क्यों कर रहे हैं, आप तो शंकर संप्रदाय में दीक्षित सन्यासी हैं। तो जब सन्यास ले लिया श्रील चैतन्य महाप्रभु ने, तब की बात है ये। कहते हैं, वेदांत पठन ध्यान सन्यासी र धर्म, ताहा शाड़ी कर के ने भावो के र कर्म। ध्यान तथा वेदांत अध्ययन, यही सन्यासी के एकमात्र कर्तव्य हैं। आप इन भावुकों के साथ नाचने के लिए इन कर्तव्यों का त्याग क्यों कर रहे हैं। तो ये सीमित, ये कहीं नहीं लिखा है वास्तव में, पर ये अपनी ओर से सीमित कर दिया है। देखा जाए तो प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु को एक पथ भ्रष्ट तरुण सन्यासी के रूप में देख रहे हैं, कि वो सन्यासी का कर्तव्य न निभाकर ऐसे भावुकों का संग क्यों कर रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य ने भी, जो बाद में प्रकांड भक्त हुए हैं, जिन्होंने भागवतम की एक श्लोक के शब्द को परिवर्तित करने का सामर्थ्य रखा, और चैतन्य महाप्रभु ने उसे स्वीकृत भी किया है। सर, उनके साथ चैतन्य महाप्रभु का आरंभिक परिचय भी ऐसा ही कुछ था। उड़ीसा में जब ये कथा आएगी तब हम सभी श्रवण करेंगे। कहते हैं प्रकाशानंद सरस्वती, प्रभावे देखिए तो माँ साक्षात नारायण, हीनाचार कर के ने इथे की कारण। आप स्वयं नारायण के समान तेजवान लगते हैं। क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि आपने निम्न वर्ग के लोगों जैसा आचरण क्यों बना रखा है, क्यों अपना रखा है। तो पुण्य कर्म अर्जित करने में, वेदांत अध्ययन, वैराग्य, दैनिक कठोर विधि पालन, इन सब में रहने वाले प्रकाशानंद सरस्वती में कुछ तो अहेतुकी की कृपा थी कि वो ये समझ पाए कि चैतन्य महाप्रभु कोई सामान्य व्यक्ति नहीं अपितु साक्षात नारायण है। पर यह अपने वर्तमान जीवन में वो अनुभूत नहीं कर पाए कि चैतन्य महाप्रभु का लक्ष्य क्या है। तो जिसकी जितनी योग्यता, पात्रता, जितना सत इकट्ठा है, भगवान या भगवान के पार्षद उनको अपनी योजना में उतना ही सहयोग प्रदान करने के लिए आमंत्रित करते हैं। तो प्रकाशानंद सरस्वती वाराणसी के मायावादी सन्यासियों को किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के अहेतुकी की कृपा प्राप्त हो, उसके लिए यहाँ पर निमित्त बन रहे हैं। और सबसे बढ़कर भगवान अपने दोनों प्रमुख पार्षदों को, तपन मिश्र और चंद्रशेखर को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। कहते हैं, प्रभु कहे सुन श्रीपाद इहर कारण, गुरु मोरे मूर्ख देखी करी शासन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्री प्रकाशानंद सरस्वती को उत्तर दिया, मान्यवर कृपया इसका कारण सुनिए। मेरे गुरुदेव ने मुझे एक मूर्ख समझकर मेरी भर्त्सना की है। तो वो कह रहे हैं कि आप क्यों ध्यान धारणा वेदांत पाठ अध्ययन में निरत नहीं है, और कैसे यूं मूर्खों की तरह, अल्पज्ञानियों की तरह, भावुकों की तरह कीर्तन नर्तन में लगे हुए हैं। तो सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि मैं क्या हूँ, पहले दर्जे के मूर्ख के रूप में हूँ। क्योंकि प्रकाशानंद सरस्वती कह रहे हैं कि आपने वेदांत अध्ययन नहीं किया, ये ध्यान धारणा में नहीं संलग्न किया, और भावुकों की तरह नाम कर रहे हैं। और फिर वो कहते हैं कि मेरे गुरु ही मुझे मूर्ख समझते हैं।
तथापि उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके मुझे संन्यास दिया है। पर आगे क्या कहा? मूर्ख तुमी तो नाही वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। उन्होंने कहा तुम मूर्ख हो, तुम वेदांत दर्शन का अध्ययन करने के योग्य नहीं हो, अतएव तुम्हें चाहिए कि तुम सदैव कृष्ण नाम का जप करो। यह समस्त मंत्रों या वैदिक स्त्रोतों का सार है। तो स्वयं को अत्यंत विनीत अवस्था में रखकर प्रकाशानंद सरस्वती के द्वारा प्रस्तुत आक्षेप को सरलता से कहते हैं, वेदांत अध्ययन तो आप जैसे प्रकांड मूर्धन्य विद्वानों के लिए है। मेरे लिए तो मेरे गुरु ने कहा कि समस्त वेदों का, मंत्रों का जो स्रोत है, उस अध्ययन दर्शन का सार कृष्ण नाम है, और तुम उसका जप करो। तो एक ओर से उन्होंने अपने आप को बिना किसी अभिमान दंभ की टिप्पणी का प्रयोग किए हुए, दूसरी ओर से हरिनाम की महिमा, हरे नाम है, वह केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य था, उसको प्रस्तुत करते हुए कृष्ण मंत्र जप सदा यही मंत्र सार। प्रत्येक वस्तु व्यक्ति स्थिति, भगवत गीता में भगवान ने कह दिया, वेदेश्च सर्वम रहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। सारे वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूं। एक पंक्ति में प्रकाशानंद सरस्वती के प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि आप सभी विद्वान हैं, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख समझकर यह कृष्ण नाम दिया है। श्रील प्रभुपाद यहाँ पर कई स्थानों से, भागवतम से, पुराणों से इस कृष्ण नाम की महत्ता के लिए उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। तथापि हम लोगों ने जो पहले नहीं सुना है उस श्लोक को देखेंगे। यहाँ पर लिखा है, ऋग्वेदो अथ यजुर्वेदो सामवेदो अप्यर्थ वर्ण अधीतास्तेन येनोक्तम हरि इत्यक्षरद्वयम्। जो व्यक्ति ह तथा री, हरि, इन दो अक्षरों का उच्चारण करता है, समझ लो कि उसने चारों वेद साम ऋक यजु तथा अथर्व पढ़ लिए हैं। श्रील प्रभुपाद ने इस उपयुक्त अवसर का प्रयोग करते हुए इस एक श्लोक में पवित्र भगवान नाम के जप से क्यों विरत न रहा जाए, वेदांत का अंतिम सत्य क्या है, उसे प्रस्तुत कर दिया। हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने वास्तव में वेदांत के भाष्य प्रस्तुत किए हैं, और प्रसिद्ध भाष्य है गोविंद भाष्य। जहां वेदांत शब्द को कहा गया, वेदों के ज्ञान का अंतिम निष्कर्ष सार क्या है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, इस प्रकार से मेरे गुरु ने कहा है कि वेदों के समस्त दर्शन का, ज्ञान का सार कृष्ण का नाम है, तुम उसका जाप किया करो। मैं वही कर रहा हूँ। कृष्ण मंत्र है ते हबे संसार मोचन, कृष्ण नाम है ते पावे कृष्णेर चरण। कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन मात्र से मनुष्य को भौतिक संसार से छुटकारा मिल सकता है। निस्संदेह केवल हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने से उसे भगवान के चरण कमलों के दर्शन हो सकते हैं। तो अवसर का उपयुक्त प्रयोग करते हुए चैतन्य महाप्रभु ने वहां प्रस्तुत कर दिया कि यदि भगवान मुकुंद की सेवा नहीं की जीव ने, यदि श्रवणम कीर्तनम स्मरणम नवदा भक्ति में प्रथम श्रवण से यदि अपना जीवन, अपनी भक्ति का क्रम आरंभ नहीं किया, तो वो भौतिक अवधारणा से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता। यह वेदों का अध्ययन कर लिया, वेदों का अध्ययन यदि पाठ पढ़ लिए, शास्त्रार्थ में प्रामाणिकता भी सिद्ध कर दी भगवान की, अब क्या? जीव का और भगवान का वास्तविक संबंध तो स्वामी और सेवक का है। हम सेवा करने के स्तर पर कैसे पहुंचे, इसका भान कहां से होगा? इसलिए भक्ति योग की प्रासंगिकता है, और सदैव रहेगी, सभी युगों में रहेगी। वेदों का अध्ययन करने को मनाही नहीं कहा गया। भगवान ने कहा, वेद मुझसे निश्रित, मेरे मुख से निश्रित शब्द है। कहने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि इस धर्म का, ज्ञान का मर्म ना व्यवहारिक रूप से समझना, वहां पर इति श्री कर देना।
यह रुचिकर नहीं है। स्कंद 10 अध्याय 87 में जब हम सभी वेदों द्वारा भगवान की, वेदों की जो ऋचाएं हैं, मंत्र हैं, उनके द्वारा शरीर धारण कर भगवान की जब स्तुति श्रवण करते हैं, तब वो कहते हैं कि हमारे समस्त ज्ञान का स्रोत, जो अंतिम सार है इन स्रोतों का, वह भगवत सेवा है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान का पवित्र नाम भगवान से अभिन्न है। जब पवित्र नाम का जप कीर्तन जीव करता है, तब उसके जीवन में भगवान के नाम जप से भगवान के गुण रूप दिखने लगते हैं, रूप से गुण दिखने लगते हैं, गुण से लीला का आस्वादन होता है, और जीव अपनी क्रिया में, अपनी इंद्रियों से सदैव भगवान की सेवा में संलग्न रहता है। यह अंतिम सत्य है। और इस शुष्क अध्ययन का और व्यवहारिक जीवन का उदाहरण आचार्य एक छोटी सी कथा से देते हैं, जब वो बताते हैं कि एक गांव से दो मित्र अ, वर्ण संप्रदाय व्यवस्था के परे, एक उनमें से मछुआरे के परिवार से था और एक ब्राह्मण परिवार से था। और समयांतर पर जो ब्राह्मण परिवार से मित्र था, वह वेद अध्ययन करने के लिए काशी गया। काशी से अनेकों प्रकार की वेद अध्ययन करने के पश्चात अनेकों प्रकार की योग विद्याएं सीख कर वापस आया, और उसने अ, विभिन्न योग प्रदर्शन करने का भी कौशल प्राप्त किया। तो जैसे वह पानी पर चल सकता था, तो जब वह वापस करीब 20-25 साल के बाद गांव लौट कर आया, तो उसने अपने मित्र को देखा कि अब वह व्यवस्थित रूप से गृहस्थ आश्रम में रह रहा है, मछुआरे का जीवन जी रहा है, नौका चला रहा है। तो दोनों मित्र अन्य नाविकों के साथ बात करते हुए नदी में प्रवेश करते हैं। और फिर जो वेद पाठी मित्र था, उसने कहा, तुमने ये अध्ययन किया है? उसने कहा, नहीं। तो कहा, तुम्हारा 25% जीवन व्यर्थ हो गया। फिर उसने पहले उसने वैदिक वाङ्मय के बारे में पूछा, फिर उसने पूछा, तुमने ज्योतिष, न्याय, व्याकरण, इन सब का अध्ययन किया है? तो नाव थोड़ी और आगे बढ़ चुकी थी। तो मछुआरे ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं किया है। तो वेद पाठी मित्र ने कहा, तो तुम्हारा 50% जीवन व्यर्थ हो गया। फिर नाव थोड़ी आगे चल रही थी, और ऐसा लगने लगा कि आकाश में बादल आ रहे हैं, और हवा के झोंकों के साथ नाव हल्की हिलडुल भी रही थी। फिर मित्र ने पूछा कि क्या तुमने कभी, वेद पाठी मित्र ने कहा, क्या तुमने कभी विद्वत सभा में इन वेदों के गूढ़ अर्थ से, शास्त्रार्थ से आ, अन्यों को पराजित किया है? उस समय जो प्रभुता का अनुभव होता है, क्या तुमने उसे अनुभूत किया है? मछुआरे मित्र ने कहा, नहीं। तो उसने कहा, तुम्हारा 75% जीवन व्यर्थ हो गया। और नाव पानी में आगे बढ़ चुकी थी, और ऐसा लगा कि अब नाव सुरक्षित नहीं है। तो उसने नाविकों से पूछा, मछुआरे मित्र ने, कि आप में से किसको तैरना नहीं आता? क्योंकि यदि नाव इधर उधर विडोलित हो जाए और आपको अपनी जीवन रक्षा करने आए हो, तो आप में से कितने तैर कर अपने लिए प्रयास कर सकते हैं? तो वेद पाठी मित्र के अतिरिक्त सभी ने उसे स्वीकृति दी कि हमें तैरने आता है। तो मछुआरे मित्र ने वेद पाठी मित्र की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें तैरने आता है? उसने कहा, नहीं। तो उसने कहा, तुम्हारा पूरा 100% जीवन व्यर्थ होने जा रहा है। नहीं, तो ये हास्य के लिए है। ऐसा सिर्फ महत्व की अ, शुष्क अध्ययन को और व्यवहारिक दर्शन को, दोनों का सामंजस्य जीवन में होना चाहिए। तत्व आवश्यक है, निश्चित रूप से आवश्यक है, पर सभी ज्ञान का सार क्या यदि हम उसे व्यवहार में प्रयोग न कर सके? यदि हम फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब के बारे में पुस्तकों में पढ़ रहे हैं, तो वो ज्ञान है, अच्छी बात है। पर यदि वह किस प्रकार कार्य करता है और उसको किस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है, ये हमने व्यवहारिक स्तर पर नहीं देखा, अनुभव किया, तो हम उस ज्ञान को विज्ञान के रूप में, प्रयोग करने के रूप में नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पर ये बतलाने के लिए चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, बहुत सुंदर ज्ञान है, पर इसका विज्ञान क्या है, कैसे इसे व्यवहार में लाना है, क्यों बताया गया है, ब्रह्म क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है। तो जब जीव नाम ध्यान करता है, नाम से शरणागति की प्रार्थना करता है, तब वह रूप, गुण, लीला और अपनी सेवाओं के द्वारा भगवत प्राप्ति कर पाता है। वेदों का अंतिम सार भगवान को प्राप्त करना है। यदि वेदों के अध्ययन से हम अभी भी भौतिक जगत के धरातल पर हैं, तो वह बहुत विद्वत श्रेणी का लक्षण नहीं है।
इसलिए यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने पहला अवसर प्राप्त होते ही कहा कि मैंने वेद पाठ नहीं किए हैं, मेरे गुरु ने मुझे अल्पज्ञानी समझकर कृष्ण नाम जप करने के लिए कहा है, जो समस्त वेदों का सार है। और इससे कोई भी कभी भी दो राय नहीं रख सकता, क्योंकि शास्त्र का उदाहरण देते हुए कहा, हरि में ह और री, इन दो अक्षरों का जो नियमित उच्चारण कर रहा है, उसके जीवन में ऋग यजुर वेद साम अथर्व सभी उद्भासित होने लग जाते हैं। कहते हैं, नाम वेनु कली काले नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सार नाम एई शास्त्र मर्म। इस कलयुग में भगवान नाम के कीर्तन से बढ़कर अन्य कोई धर्म नहीं है, क्योंकि यह समस्त वैदिक स्रोतों का सार है, यही सारे शास्त्रों का तात्पर्य है। तो तीसरा छंद जाते जाते प्रकाशानंद सरस्वती के समक्ष चैतन्य महाप्रभु ने वह उद्घोष कर दिया, जिसके लिए उन्होंने इस सन्यासी शरीर को, इस भक्त स्वरूप को धारण किया है। उन्होंने कहा, उदाहरण है भागवतम में, यदि हम देखें वास्तव में, तो जब यज्ञ पत्नियों की, यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों की कथा आती है, वो भगवान को देख रहे हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए, सुकृत प्राप्त करने के लिए, वास्तव में वेदों से सामान्यतः ध्यान लोगों का सुकृत की तरफ चला जाता है, इसलिए इसे कर्मकांड कहा गया है। यदि भगवान की भक्ति का गंतव्य है, तो देवताओं से भी प्रार्थना करने में कोई हानि नहीं है, लेकिन गंतव्य भक्ति भगवान की चाहिए, स्वयं की इंद्रियों की तृप्ति के लिए नहीं। जब कात्यायनी व्रत किया है, कड़ाके की ठंड में गोपियों ने, तो भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया है। तो उद्देश्य स्पष्ट रहना चाहिए। वेदों के अध्ययन के पश्चात भी यदि हम सिर्फ अपनी प्रभुता जाने, वेदों के अध्ययन के पश्चात हमारे जीवन में भगवान की प्रभुता आनी चाहिए, भगवान का प्रभुत्व जीवन में धारण होना चाहिए, तो उनकी प्रभुता और अपनी लघुता का अर्थ समझ में आना चाहिए, और अपनी लघुता के रूप में हम सेवक के रूप में अपनी इंद्रियों को पोषित ना करें। बड़े बड़े समारोह आयोजन में जब सम्मान दिया जाए, तो भी ये स्पष्ट रहना चाहिए कि ये भगवान नाम को, भगवान की कथा को, भगवान की लीला, उनके गुण के महत्व के गायन को ये मान दिया जा रहा है। सब वक्ता अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहकर भगवान नाम की, भगवत कथा की महिमा को अन्यों के हृदयों तक पहुंचा सकता है, जहां परिवर्तन है। पर यदि वह इन सभी अध्ययन को केवल स्वयं के मान सम्मान के वर्धन के लिए एक माध्यम के रूप में प्रयोग कर रहा है, तो ये मायावाद है। आगे कहते हैं, इत बलि एक श्लोक शिखाइल मोरे, कंठे करी ए श्लोक करी है विचारे। हरे कृष्ण महामंत्र की शक्ति का वर्णन करने के बाद मेरे गुरु ने मुझे दूसरा श्लोक सिखाया और मुझे यह उपदेश दिया कि मैं इसे सदैव अपने कंठ के भीतर रखूं। हरे नाम हरे नामेव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। इस कलयुग में आध्यात्मिक उन्नति के लिए हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है, अन्य कोई विकल्प नहीं है। तो 3 बार कहा जाता है, जैसे संकल्प लेने के लिए कोई भी मंत्र 3 बार कहना पुनरोक्ति, उसकी महत्ता को स्थापित करने के लिए। जब हम स्कंद 12 में श्रवण करते हैं कि कलयुग किस प्रकार कलह का युग है, पर फिर भी ये हमारे लिए बहुत महत्व का है, उसी को यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लाते हैं। कहते हैं, कलेर दोष निधि राजन अस्ति ये को महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संगम परम वजेत। कलयुग में अनेक दोष हैं, क्योंकि लोगों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ता है, फिर भी इस युग को एक विशेष वर प्राप्त है। वह यह है कि हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन मात्र से मनुष्य सारे भौतिक कल्मश से मुक्त हो सकता है, और इस तरह आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकता है। अवसर मिलते हैं यहाँ पर श्री प्रभुपाद अलग अलग स्थानों से उठाकर लाते हैं हरिनाम की महिमा को स्थापित करने के लिए। नारद पंचरात्र को वर्णित करते हुए कह रहे हैं, त्रयो वेदा षडंगानि छंदांसि विविधा सुरा, सर्वमष्टाक्षरांतस्थम यच्चान्यद्यपि वाङ्मयम्, सर्व वेदांत सारार्थ संसारार्णवतारण।
तीन प्रकार के वैदिक कृत्य, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। छंद अर्थात वैदिक स्रोत तथा देवताओं को प्रसन्न करने की विधियां, यह समस्त वैदिक ज्ञान का सार हरे कृष्ण इन 8 अक्षरों में निहित है। यही सारे वेदांत की वास्तविकता है। अज्ञान के सागर को पार करने का एकमात्र साधन पवित्र भगवान नाम का कीर्तन है। तो कली संतरण उपनिषद का कथन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये 16 नाम जो 32 अक्षरों से बने हैं, कलयुग के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए एकमात्र साधन है। तो ऐसा नहीं है कि श्रील प्रभुपाद हमें कुछ नया ज्ञान दे रहे हैं, श्रील प्रभुपाद संकलित कर रहे हैं। यहाँ आगे मुंडक उपनिषद है, यहाँ भक्ति संदर्भ है, जीव गोस्वामी जी द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत है। इन सभी के द्वारा श्रील प्रभुपाद ने अवसर की उपलब्धता में, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु वही कर रहे हैं, पूरे चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन का जो सार है वह हरिनाम का महत्व जीवों के हृदय में जागृत करना है। यह शब्द शक्ति साधारण नहीं है। हमारे शब्द किसी की जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन सकते हैं। हमारे शब्द किसी के जीवन में संतोष और असंतोष ला सकते हैं। हमारे मुख से निश्रित शब्द इतिहास साक्षी है। किसी भी युग के, किसी भी देश काल की क्रांतिकारी परिवर्तन आने वाली घटनाओं में हमने देखा, मुंह से प्रयोग किए गए शब्द की महत्ता हमने महाभारत के कारण के रूप में, राम कथा त्रेता युग में, सतयुग में, यहाँ तक कि युग से परे विभिन्न जीवों में, देवताओं, मनुष्यों, राक्षसों, किन्नर, गंधर्वों में शब्द की महत्ता हमने देखी है। कैसे ये सकारात्मक और नकारात्मक घटनाओं को जन्म देती है। यक्ष थे विद्याधर, और शिव पार्वती के समक्ष किंचित वाचन कर दिया तो राक्षस की श्रेणी में भी गए थे। वो पूरी कथा सुनिए, इसका अर्थ ये नहीं है, कहा जा रहा है शब्दों की कितनी महत्ता है। इसलिए हरिनाम जप की महत्ता बताई गई है कि यदि हमें शब्द शक्ति है तो उसका प्रयोग किन शब्दों के उच्चारण के लिए करना चाहिए। तो पहला उन्होंने कहा, मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि तुम अल्पज्ञानी हो इसलिए तुम कृष्ण नाम करो। दूसरा उन्होंने मंत्र दिया हरे नाम केवलम का। तो कहते हैं, एई आज्ञा पाया नाम लई अनुक्षण, नाम लेते लेते मोर भ्रांत है मन। चूंकि मुझे अपने गुरु से ये आदेश मिला है, अतएव मैं पवित्र नाम का सदैव जप करता हूँ। किंतु मैं सोचता हूँ कि पवित्र नाम का बार बार जप कीर्तन करते करते मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ। धैर्य धरिते नारी है लाम उन्मत्त, हासी कादी नाची गाई अच्छे मद मत। और फिर अपने आप को अत्यंत विनीत भाव में प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि शुद्ध भावावेश में भगवान नाम का कीर्तन करते हुए मैं अपने आप को भूल जाता हूँ। इस प्रकार मैं पागल की तरह हंसता, रोता, नाचता और गाता हूँ। क्योंकि प्रकाशानंद सरस्वती ने कहा कि क्या भावुक व्यक्तियों के बीच आप नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, इस प्रकार कूद कूद कर हरिनाम ले रहे हैं। जिसे वर्तमान में जो कई बार इस्कॉन के मंदिर में प्रवेश करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत आंदोलन, ये जो संघ है, इसके केंद्रों में या मंदिरों में, तो वह भक्तों को हरिनाम कीर्तन करते हुए, इस प्रकार नृत्य करते हुए देखते हैं तो वो समझ नहीं पाते। उन्हें लगता है कि ये क्या है एक स्थान पर, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी थोड़ा अहंकार का भाव है ना, मिथ्या अहंकार, हम कुछ हैं। भक्ति रसामृत सिंधु कहती है, हमारे अर्चा विग्रह के प्रति किए गए अपराध में आता है ये, कि अर्चा विग्रह के समक्ष यदि सुंदर गीत गायन, उनका स्तुति वाचन हो रहा हो, तो हमें वास्तव में नृत्य करते हुए अभिनंदन करना चाहिए। हमारे स्थानीय परिवेश में, लोक व्यवहार में भी माताएं, पुरुष, सभी वर्गों में, सभी स्थानों पर ये परंपरा में आता है। वास्तव में जो प्राचीनतम मंदिर हैं, कीर्तन के कीर्तन आरंभ होते ही माताएं और पुरुष अपने अपने श्रेणियों में, कहीं कहीं पद्धति में घूंघट के साथ, कहीं कहीं पद्धति में
कोई स्वरूप धारण करके भी, जैसे जब राम कथा होती है, कृष्ण कथा होती है, रामलला का जन्म हुआ, भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए हैं, तो अपने अपने घरों के बच्चों को उस प्रकार से श्रृंगार कराकर आनंद उत्सव मनाने के लिए नृत्य करते हैं। तो ये परंपरा में है, ये किसी भी प्रकार से अवैधिक नहीं है। हाँ, मर्यादा के संग नृत्य होना चाहिए। इसका आचार्य और विशेष रूप से शिल प्रभुपाद ने भी कई बार अपने सत्रों में इसको महत्व के साथ बतलाया है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जब मैं हरिनाम के भावावेश में आ जाता हूँ कीर्तन करते हुए, तब मैं, और ये दिव्य और ये भक्ति के लक्षण है वास्तव में, क्रंदन, नृत्य, कंपन, स्वेद, ये सभी आगे बतलाए जाएंगे, ये लक्षण है। तो इसलिए वो अपने आप को उस स्तर पर बता रहे हैं, तबे धैर्य धरी मने करिलु विचार, कृष्ण नामे ज्ञानाक्षर हैला अमार। इसलिए धैर्य धारण करके मैं सोचने लगा कि कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन ने मेरे समस्त आध्यात्मिक ज्ञान को आच्छादित कर लिया है। तो वो कहते हैं मेरा नियंत्रण नहीं रहता, मैं सोचता हूँ, वो वास्तव में वो उस आध्यात्म पक्ष को इंगित कर रहे हैं कि भगवान का नाम लेने के लिए कोई देश काल विशेष पात्रता नहीं चाहिए, बस भगवान का नाम लेना है, तुरंत ही अपने आप को उसमें प्रवृत्त कर देना चाहिए। पागला हैया आमी धैर्य नाही मन, एत चिंत्य निवेदिलो गुरुर चरण। मैंने देखा कि पवित्र नाम का कीर्तन करने से मैं पागलों सा उन्मत्त हो गया हूँ, तो मैंने तुरंत ही अपने गुरु के चरणों में निवेदन किया। तो पूछते हैं चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु से, क्योंकि वो बता रहे हैं प्रकाशानंद को अपनी अनुभूति की हरिनाम का सतत जब मेरे जीवन में क्या परिवर्तन ला चुका है। तो कहते हैं कि बा मंत्र दिला गोसाई की बा तार बल, जपीते जपीते मंत्र करीला पागल। कहते हैं मैंने गुरु से पूछा, हे प्रभु आपने मुझे कैसा मंत्र दिया है, मैं तो इस महामंत्र का कीर्तन करने मात्र से पागल जैसा हो गया हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु अपने लिए ये शब्द प्रयोग कर सकते हैं। आ, हम इसे आध्यात्म की उच्चतम, भक्ति की उच्चतम श्रेणी की भाव दशा के रूप में जानते हैं। कहते हैं हासाय नाचाय मोरे कराय क्रंदन, एत शुनि गुरु हासी बलीला वचन। कहते हैं मैंने अपने गुरु से कहा कि हे गुरु, भाववश पवित्र भगवान नाम का कीर्तन करने से मैं नाचने, हंसने और रोने लगता हूँ। जब मेरे गुरु ने ये सुना तो वे हंसने लगे और मुझसे बोले, क्या बोले, कृष्ण नाम महामंत्र यही स्वभाव, यही जपे तारे कृष्ण उपजय भाव। यह हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जो कोई भी इसका कीर्तन करता है उसमें तुरंत ही कृष्ण के लिए प्रेम पूर्ण भाव उत्पन्न हो जाता है। कहाँ तो प्रकाशानंद सरस्वती चैतन्य महाप्रभु को उनकी मायावादी सन्यासियों से संग न करने की दुष्टता के लिए चतुराई भरे शब्दों से पीड़ित करने का प्रयास कर रहे थे। कहा चैतन्य महाप्रभु जो हरिनाम जप में, क्योंकि वो राधा रानी का भाव धारण करके उपस्थित हुए हैं, हरिनाम जप में अन्यों को कैसे आमंत्रित किया जाए, क्यों जो वो कर रहे हैं वही वास्तव में शुद्ध प्रामाणिक परंपरा है, उसके लिए आरंभ किया था प्रकाशानंद सरस्वती ने, जो वाक्य प्रयोग करके कि आप केशव भारती द्वारा दीक्षित हैं, तो आप इन प्रकार के भावुक व्यक्तियों का संग क्यों कर रहे हैं। क्योंकि प्रकाशानंद सरस्वती ने केशव भारती को महत्ता दी, तो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं को गौड़ करते हुए गुरु के वचनों को ही यहाँ पर उद्धृत किया है। तो एक भक्त सरल होता है, भक्त चतुर होता है, भक्त अतीव सतर्क होता है अपने व्यवहार के लिए। यदि वो वास्तव में भक्ति पथ पर आगे बढ़ने के लिए अग्रसरित है, तो ऐसे कभी आक्षेपों से, कभी कटु वाक्यों से वह अपने मिथ्या अहंकार को पोषित नहीं होने देता, और अधिक विनीत सरल होकर सामान्य जीव को किसी भी प्रकार की श्रेणी में डाले हुए उसके कल्याण के भाव से ही कार्य करेगा। कम से कम प्रकाशानंद सरस्वती ने यह तो स्वीकार किया कि गुरु महत्व पद का है। मैं बताता हूँ मेरे गुरु ने मुझे क्या दिया। उन्होंने मुझे हरि का नाम जाप करने के लिए दिया, उन्होंने मुझे हरे नाम है केवलम मंत्र दिया, और उसके पश्चात जब मैंने उन्हें बताया कि मेरी ये भावुक, जिसे आप भावुक अवस्था कह रहे हैं, ये अवस्था हो गई है, तो मेरे गुरु ने क्या कहा कि यह भावुक अवस्था नहीं है, ये बहुत ही परिपक्व अवस्था है। हर किसी का हरिनाम जप करते समय इस प्रकार क्रंदन, गायन और नृत्य दर्शन हमें नहीं देखने को मिलता। वो कहते हैं
जब ये तो हरे कृष्ण महामंत्र का स्वभाव है कि जो इसका कीर्तन करता है उसमें तुरंत ही कृष्ण के लिए प्रेम भाव उत्पन्न हो जाता है। तो जो मौलिक प्रेम है भगवान श्री कृष्ण के प्रति, वह हमारा जागृत हो जाता है। भगवान ने कहा है, अहम सर्वस्व प्रभुओ मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। ये हम जान जाते हैं जब हम पूरे सामर्थ्य के साथ भक्तों का संग करने का, नियमित भक्ति सेवामय कार्य करने का प्रयास करते हैं, तो शास्त्र का आदेश, गुरु का मार्गदर्शन, भक्त का संग हमें इस ओर बढ़ाता है। श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि कभी कभी कृष्ण भावनामृत आंदोलन के हमारे अनुयायी जब कीर्तन और नाचने लगते हैं, कीर्तन करते हुए नाचने लगते हैं, यदि हम जगन्नाथपुरी मंदिर के बाहर देखें, जब रथ यात्रा होती है तो भक्तों का समूह, आज भी विदेशी शरीर धारण किए हुए शिष्य जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश नहीं करते, क्योंकि मंदिर की ऐसी परंपरा है। तो वो रथ यात्रा में अवश्य भाग लेने का प्रयास करते हैं, और वहां उनके लिए, क्योंकि जो अ, वंशावली के अनुसार पुजारी हैं, वो समझते हैं चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में आए हुए ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय से भक्ति सिद्धांत सरस्वती बिल्कुल जगन्नाथपुरी मंदिर से 50 मीटर की दूरी पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती जी के प्रयास से स्थापित, जो शिला प्रभुपाद के गुरु हैं उनके द्वारा स्थापित मठ है। तो वो समझते हैं कि वास्तव में कृष्ण नाम को पूरे विश्व में प्रसारित करने के लिए, भक्तों को, जीवों को भक्त बनाने के लिए इस संप्रदाय के द्वारा अथक प्रयास किया गया है। तो जब रथ चलता है तो आगे जो समूह में, जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु नृत्य करते थे, 8 मंडली बनाते थे, प्रत्येक में दो दो मृदंग वादक, एक एक नृत्य, एक एक उस टोली का नेतृत्व करने के लिए, इस प्रकार 8 से 12 व्यक्ति, शिष्य भक्त प्रत्येक मंडली में रहते थे, और ऐसे 8 भक्त, 8 समूह अर्ध चंद्र की भांति रथ के आगे नृत्य करते थे। तो वर्तमान में भी ये दृश्य प्रस्तुत करने का प्रयास रहता है, और उनमें अवसर मिलते ही जो विदेशी भक्त अंदर नहीं जा सकते, वो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का इस प्रकार अभिनंदन करते हैं बाहर उपस्थित रहकर। तो वही लिखते हैं यहाँ पर श्रील प्रभुपाद अपने अनुभव से, कि भारत में लोग ये देखकर आश्चर्य करते हैं कि इन विदेशियों ने किस तरह इस भाव दशा का कीर्तन करना सीख लिया है। तो ये महिमा है हरिनाम की, जो देश काल और परिस्थिति से परे जीव को आमंत्रित करती है इस दशा को धारण करने के लिए। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि ये अभ्यास से नहीं होता, जो हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन निष्ठा से करता है, उसमें ये लक्षण बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के प्रकट होने लग जाते हैं। तो भावुकता और परिपक्वता में अंतर है, जिसे प्रकाशानंद सरस्वती भावुकता कहते हैं, सेंसिटिविटी, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे तो सेंसिटिव होना और सेंसिबल होना। सेंसिटिव होना भावुक होने को कहते हैं। हर बात से कोई भावुक हो जाए, कोई लाइव शो आ रहा है, कोई कंपटीशन है जिसमें प्रतियोगी हैं, तो भावुक लोग क्या होंगे, जो जीता है उसकी प्रसन्नता से आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, और जो हारा है क्योंकि वो रो रहा है तो उसके साथ भी रोने लग जाते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे पढ़ाई के समय या वर्तमान में भी मित्रों को देखा है, जब वो कोई ऐसे शो देख रहे होते हैं तो वो जीतने वाले के साथ भी रोते हैं और हारने वाले के साथ भी रोने लगते हैं। तो सेंसिटिव कहा, इसे सेंसिटिव की अवस्था में, सेंसिबल जब परिपक्व अवस्था में, जब हम स्वाभाविक रूप से सही और गलत को जानते हुए व्यवहार कर रहे हैं, तो उसे सेंसिबल कहा गया है। तो वो परिपक्व अवस्था यहाँ पर कही जा रही है, जिसे प्रकाशानंद प्रकाशानंद सरस्वती ने भावुकता कही, उसे चैतन्य महाप्रभु ने गुरु के शब्द में परिपक्व अवस्था, विनत स्वभाव से कहा। ऐसा नहीं कहा आप ऐसे कैसे कह सकते हो, मेरे गुरु ने तो इस प्रकार से कहा है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने वास्तव में प्रणेता के रूप में, नेतृत्व करने वाले के रूप में, जो अपने
परंपरा में आगे प्रेरणा प्राप्त कर सके साधक, उनके लिए ये व्यवहार करके दिखाया है कि यदि विरोध है, यदि मार्गदर्शन करना है, तो अपने शब्दों में और अपने व्यवहार में कितनी धीरता आनी चाहिए। और श्रील प्रभुपाद उस क्रम में बिल्कुल वैसा ही करते थे। तो ये यहाँ पर उल्लेखित है। उसके पश्चात कह रहे हैं, कृष्ण विषयक प्रेमा परम पुरुषार्थ, यार आगे तृण तुल्य चारी पुरुषार्थ। कहते हैं धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष ये जीवन के चार पुरुषार्थ के रूप में जाने जाते हैं, किंतु भगवत प्रेम के समक्ष जो कि पांचवा तथा सर्वोच्च पुरुषार्थ है, ये चारों पुरुषार्थ मार्ग में पड़े तृण के समान तुच्छ प्रतीत होते हैं। इसलिए धर्म का मर्म, अर्थ की उपयोगिता, काम कामनाएं इच्छाएं जीवन में कैसी रखी जाएं, क्योंकि भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि जो जिस प्रकार की कामना इच्छा लालसा रखता है वैसा ही उसका भावी जन्म होने जा रहा है। और मोक्ष, कौन सी मुक्ति चाहिए? मुक्ति के जो 5 प्रकार हैं उसमें सायुज्य चाहिए, सारूप्य चाहिए, साष्टी चाहिए। कौन सी मुक्ति चाहिए इसकी भी तो 4 पुरुषार्थ वेदों में सामान्य जीवों के लिए बतलाए गए हैं। चारों के सार के रूप में जो 5वां पुरुषार्थ है वो भगवत प्रेम बताया गया है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। कौन सी कामना? भगवत प्रेम। हमारी इच्छाएं हो कि हम भगवान की सेवा कर सकें। मुक्ति में कौन सी मुक्ति? जहां भगवान के संग रहकर उनकी सेवा में हम नियत रह सकें। अर्थ, जीवन में अर्थ का वास्तविक उद्देश्य क्या है? कई बार अर्थोपार्जन यदि हम अ, द्रव्य अर्जन के रूप में देखें भौतिक दृष्टि से भी, तो भी यदि अर्थोपार्जन में हम स्वास्थ्य रूपी धन को लुटा दे रहे हैं, तो क्या वास्तव में ये चतुर अर्थोपार्जन हुआ? नहीं हुआ। तो चारों का जो मर्म है वह भगवत प्रेम पर आकर समाप्त होता है। यदि हम इन चारों को साध रहे हैं तो हमारे जीवन में 5वां पुरुषार्थ भगवत प्रेम प्रकट होना चाहिए। और भगवत प्रेम का जो व्यवहारिक अर्थ है वह हमारे कार्यों में, क्रियाओं में दिखना चाहिए। माता कहे कि मैं अपनी संतान से बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत प्रेम करती हूँ, बहुत स्नेह करती हूँ, और वो अपनी संतान के लिए कोई कार्य ना कर रही हो, ये समाज उस प्रेम को स्वीकृत नहीं करेगा, कहेगा ये दिखावटी है, ढोंग है। उसी प्रकार वेदों के ये जो 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, वेदाध्ययन से प्राप्त करने के परिणाम स्वरूप, इसकी परिणति यदि वेदों के सार भगवान को प्राप्त करने भगवत प्रेम में नहीं परिणत हो रहा है, तो इसलिए इसे मायावाद कहा गया है, दिखावटी कहा गया है, ढोंग कहा गया है, पाखंड कहा गया है। यदि हम मूर्ति की पूजा करें और मूर्ति में भगवान को माने ही ना, तो कौन से वास्तविक धरातल पर सत्यनिष्ठ संबंध को हम स्थापित करने की बात कर रहे हैं? संभव नहीं है। अपनी तुष्टि के लिए हम कर दें, कभी लक्ष्मी गणेश जी को बैठा दिया, कभी माता सरस्वती को बैठा दिया, कभी गणेश की प्रतिमा रख दी, अपनी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। कितने बड़े गणेश हमने सजाए हैं, कितने बड़े लक्ष्मी पूजन का हमने आयोजन किया, और उसके पश्चात क्या हम इस कार्य के सार को धारण कर पाए हैं? तो ये क्रमशः भक्ति में अपने आप को प्रवृत्त करते हुए, अग्रसरित होते हुए, ये चिंतन मनन का विषय होता है, जो भक्तों के संग शास्त्रों का अध्ययन करके व्यवहार रूप में प्रयोग करने के मार्गदर्शन के लिए आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। यही समझाने का यहाँ पर प्रयास है चैतन्य महाप्रभु का। वो कहते हैं इन सब के सार के रूप में इन पुरुषार्थों को, चारों पुरुषार्थों को यदि हमने साध लिया है, तो ये हमारे जीवन में दृश्यगत होना चाहिए। छंद संख्या 85 में कह रहे हैं, पंचम पुरुषार्थ प्रेमानंदामृत सिंधु, मोक्षादि आनंद यार नहीं एक बिंदु। जिस भक्त में भाव का सचमुच विकास हो चुका है, उसे धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाला आनंद समुद्र की तुलना में एक बूंद जैसा लगता है। ये हमें इस जगत में रखने के लिए है, वैभव युक्त ऐश्वर्य युक्त जीवन के लिए, और मोक्ष भी जाकर ब्रह्म में एकाकार होना, यह सर्वोच्च नहीं है। भक्त कभी मुक्ति, मुक्ति और भुक्ति में, मुक्ति यहाँ पर भोग के लिए कहा जा रहा है। यदि मुक्ति और अधिक भोगों का वर्ण करने के लिए की जा रही है,
मुझे ब्रह्मा की पदवी चाहिए। राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं, गोमेध यज्ञ कर रहे हैं। वैसे तो इन यज्ञों की कलयुग में संस्तुति ही नहीं है, क्योंकि साधनों की उतनी उपलब्धता ही नहीं है जितने संसाधन चाहिए। राजाओं का राजकोष खाली हो जाता था। इसलिए जो घोड़ा है वो छोड़ा जाता था। कौन कौन मेरी अधीनता स्वीकार करता है, और फिर वो उपहार स्वरूप द्रव्य भेंट सामग्रियां भेजा करते थे अन्य राजे महाराजे, जो अश्वमेध यज्ञ कर रहे होते थे उनके लिए। तो संभव नहीं है, संसाधनों की उपलब्धता नहीं है। तथापि सार क्या है? इंद्र की पदवी चाहिए। 100 अश्वमेध यज्ञ किए तो इंद्र की पदवी मिली। और इंद्र किससे परास्त हो गया? उस वृतासुर से परास्त हो जाता यदि दधीची की हड्डियां नहीं मिलती, से बना हुआ अस्त्र नहीं मिलता। और वो वृतासुर कह रहा है तुम्हारे पास, वो भगवान ने तुम्हें आश्वस्त किया है कि तुम विजयी होगे, तब भी तुम यहाँ युद्ध स्थल पर ऐसे विचलित से खड़े हो। मैं मरने के लिए खड़ा हूँ। वहां वृतासुर की जो प्रार्थना है बहुत सामर्थ्यशाली प्रार्थना है। तो कहने का भाव यहाँ पर यह है कि ये चार पुरुषार्थ भी महत्व के तब हैं जब हम इनसे पांचवा पुरुषार्थ भगवत प्रेम साधने का प्रयास करें। तो आज के लिए छंद संख्या 86 पर रोकेंगे, जहां चैतन्य महाप्रभु ने दो शब्द प्रयोग किए हैं। प्रकाशानंद सरस्वती ने पहले कहा कि गुरु इतने हमारे शंकर संप्रदाय के केशव भारती द्वारा आप दीक्षित हो, तो भी आपके जीवन में ये भावुकता क्यों है? पहले तो गुरु के आदेश को उन्होंने स्थापित किया कि गुरु का मेरे लिए प्रामाणिक आदेश क्या है, और उसके पश्चात भावुकता को कैसे परिपक्वता में के अर्थ में समझा जाना चाहिए, जब नृत्य कीर्तन और गायन हरिनाम जप के साथ हो। इन दोनों का उत्तर देते हुए यहाँ कहते हैं प्रकाशानंद सरस्वती के समक्ष, कृष्ण नामेर फल प्रेमा सर्वशास्त्र कय, भाग्य से ही प्रेमा तो माय करिल उदय। सभी प्रामाणिक शास्त्रों का यह निर्णय है कि मनुष्य को अपना सुप्त भगवत प्रेम जागृत करना चाहिए। तुमने पहले से ऐसा कर लिया है, इसलिए तुम अतीव भाग्यशाली हो। तो इस प्रकार ये गुरु का वचन है कृष्ण चैतन्य चैतन्य महाप्रभु के लिए। अभी के लिए इतने भी रुके हैं हम लोग, समय का ध्यान रखते हुए। छंद संख्या 87 से आगे इस विषय को श्रवण करेंगे। प्रकाशानंद सरस्वती और चैतन्य महाप्रभु की वार्ता अभी आगे इस अध्याय में, आगे के कुछ और छंदों में भी है। सभी को बहुत बहुत आभार। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा।